मोबाइल और टेक्नोलॉजी के इस दौर में अब लोग किताबें सीने पर रख कर सोना भूल गए हैं और मोबाइल में लगातार उंगलियां चलती हैं और लोग सो जाते हैं। लेकिन एक बदलाव हमें आज रीवा में देखने के लिए मिला। नमस्कार, मैं हूं उदित और आप मेरे साथ देख रहे हैं द बाघेली। ये अटल पार्क है जहां पर कई सारे युवा एकत्रित हैं और फ्री रीड, जी हाँ, फ्री रीड का एक मोमेंट हमें दिखाई दे रहा है जहां पर लोगों को अटल पार्क में फ्री किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमारे साथ हैं ऐसे ही कुछ युवा जिन्होंने इस अभियान की शुरुआत रीवा में की है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। एक अभियान हम देख रहे हैं आपका फ्री रीड का। बिल्कुल। कैसे शुरुआत की इसकी आपने? सर पहले क्या था कि पहले मैं मतलब कि मेरे जैसे कि मैं 12th पास किया था, उसके बाद मैं कॉलेज किया जबलपुर से। फिर जैसे कॉलेज किया, कॉलेज टाइम में क्या था कि ना समझी थी। जैसे 12th पास किया तो उसमें क्या है कि जैसे समाज में चलता है कि आप 12th पास कर लो और समाज में जो सिखाया जाता है कि नहीं पैसे के पीछे भागना है तो इंजीनियरिंग कर लो या मेडिकल से कुछ पढ़ाई कर लो या कुछ वकालत वगैरह कुछ कर लो, मतलब कुछ कुल मिला के पैसा ही कमाना था। तो मैंने तो समाज के चलते कि दुनिया में कोई रिलेटिव कर रहा था तो मैं भी वो चीज़ कर लिया कि इंजीनियरिंग चलो करते हैं। फिर इंजीनियरिंग तो कर लिया। अब क्या था कि हमारे घर में, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, मनिगमा के पास सूरा गांव है। सूरा गांव। हम बात करते हैं स्टॉल जो आप कई सारी हमें यहाँ पे किताबें दिखाई दे रही हैं। जी जी। जैसे इसमें विद्यार्थी जीवन है और युद्धश्व है, युवाओं के लिए बहुत सारी पुस्तक है, वेदांत पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता है और संघर्ष पुस्तक है और बहुत मतलब हमारे जीवन से जितने भी संबंधित हैं सभी पुस्तकें हैं। युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, यहाँ पर पहुँचे और पढ़ें। बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी। और हम लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा युवा ही हैं जो सुनते हैं और जो पढ़ते हैं, आते हैं यहाँ बुक स्टॉल में बैठकर एकदम पूरे ध्यान से पूरी पुस्तकें पढ़ते हैं। जी। तो नैतिकता को छोड़कर लोग भौतिकता की ओर बढ़ रहे हैं और इसी पर इस ग्रुप ने ठाना है कि फ्री रीड और विचारों को पहुंचाना है जन जन तक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आप IITian जी हैं। जी। कैसे आपका विचार आया इन चीज़ों को लेकर, आप फ्री रीड अभियान में जुड़े और आचार्य प्रशांत की शिक्षाएँ पहुँचा रहे हैं लोगों तक? हमारी जैसे आचार्य जी कहते हैं कि हमारी सभी समस्याओं के जड़ में अज्ञान है। हम चीज़ें जानते ही नहीं कि हमारे जीवन में जो भी गड़बड़ी हो रही है वो क्यों हो रही है, और जो भी अच्छी चीज़ है वो रिटन माध्यम में ज़्यादा आसानी से, ज़्यादा अच्छे से बात पहुंचाई जा सकती है। तो अगर हम किताब पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, और आज हम किताबें पढ़ना भूल चुके हैं। तो हमारा प्रयास वही है कि लोग किताब के माध्यम से एक बार फिर से अपनी जो भी समस्याएं हैं, इसमें हर विषय से लेके है। जैसे वेदांत है, ये वेद का दर्शन है। फिर स्त्रियों पे है, वुमेन एम्पावरमेंट पे है, क्लाइमेट चेंज पे किताबें हैं, युवाओं एनिमल क्रूरल्टी पे है, कबीर के ग्रंथों पे है, भक्ति मूवमेंट पे है, भावनाओं पे हैं, हर चीज़ पे किताबें हैं। जिन चीज़ों के बारे में आम युवा जान ही नहीं पाता है और रील्स में हम समय व्यर्थ कर देते हैं और मीडिया और उन सब में उलझे हुए व्यर्थ चीज़ों में समय बर्बाद कर देते हैं। तो एक हमारा प्रयास है कि यही, आप अगर पार्क में आ रहे हैं या यहाँ कहीं भी घूमने आ रहे हैं तो हमारे यहाँ से किताब ले लीजिए, आराम से पढ़िए और पढ़ के यहीं पे फ्री में आप वापस कर दीजिए। लेके जाना हो खरीद भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये हैं पूरे विचार जो हमसे साझा किए। आप लगातार स्टॉल में बैठे हैं, पार्क में आ रहे लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कैसा अनुभव है आपका? बहुत प्यारा लगता है कि लोगों को जगाना और खुद भी जगाना बहुत अच्छी बात है और मुझे गर्व होता है कि मैं ये कर रहा हूँ। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है तो ये किताबें, पीड़ा है आपके अंदर कि लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, किताबें हाँ। नहीं मोबाइल चला रहे हैं और ये चीज़ें अब नहीं, मैं भी चलाता हूँ लेकिन किताबों के प्रति रुख बदल गया है लोगों का। जैसे यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ना तो लोग जब जाते हैं ना तो उन्हें खटक होती है दिल में। किताबें रखी हुई हैं तो उन्हें लगता है कि किताबें रखी हुई तो हमें पढ़ना चाहिए। हम उनको, अगर वो किताबें नहीं भी पढ़ रहे हैं ना तो उनके दिल में हम एक संदेश छोड़ दे रहे हैं कि किताबें होती हैं, पढ़ना चाहिए, देखें और जानें। हाँ। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अटल पार्क में कुछ युवा भी मौजूद हैं जो स्टॉल के बाहर खड़े हैं और किताबें पढ़ रहे हैं। कैसे पहुंचे आप यहाँ पर और किताबें देखकर कैसा मन में आपके विचार आ रहे हैं? जी सर, मैंने यूट्यूब में आचार्य प्रशांत सर को बहुत पहले सुन रहा था, एटलीस्ट 1 ईयर अगो। तो मैंने 1-2 किताब भी मैंने परचेस किया है। एक संघर्ष, एक विद्यार्थी जीवन एंड वेदांत भी परचेस किया है।
और इनके मतलब कि जब से मैंने पढ़ा था अपने जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। जैसे कि मैंने पहले भावनाओं में किसी की उसमें से कोई भी कुछ भी बता देता था, डायरेक्टली मैं एक्सेप्ट कर लेता था। बट जब से मैंने ये बुक पढ़ा तब से मुझे क्लियरिटी मिला है कि मतलब कि कोई भी चीज़ को मतलब कि किसी भी कोई भी कुछ भी बताए, बाकी जब तक हमें उसके बारे में ना पता हो अच्छे से खुद का क्लियरिटी, अनुभव खुद का अनुभव ना हो, बिल्कुल जी, तो मतलब जब तक हम अच्छे से उसके बारे में नहीं जान लेंगे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली। तो मतलब कि जीवन में इसके साथ साथ बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिली हैं। आज मैं इसी सिलसिले में जब से मैंने स्टॉल को देखा तभी से सोच रहा था कि एक बुक और परचेस कर लूँ आज। इसी पर्पज़ से आज मैं यहाँ पास फिर से आया गया हूँ दोबारा। जी, ये थे हमारे साथ। आप भी पहुँचे हैं अटल पार्क, कैसा लगा इन किताबों को देखकर? अच्छा लगा सर। मेरा मानने के नाते मैं यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति है, हमारे युवा साथी पढ़ रहे हैं आजकल, तो शिक्षा से जुड़ें और किताबें पढ़ें, क्योंकि किताबें, जो कोई भी किताबें हैं, हमें अच्छा मार्गदर्शन देती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं समाज में अच्छे कार्य करने के लिए, जो भी मुझे जागरूकता फैलाती हैं। तो किताबों को पढ़ना चाहिए और जो भी है तो पाखंड से दूर रहना चाहिए। थैंक यू। अटल पार्क में हम खड़े हैं, फ्री रीड मूवमेंट देख रहे हैं, कैसा लगा ये विचार आपको? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार बोल रहा हूँ सर। यहाँ आने के बाद बुक में हम लोग कई सारी चीज़ पढ़ी, देखी, समझी, जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक मोटिवेशन है। जैसे कि हमारे जो आचार्य प्रशांत सर हैं, वो हम व्यक्तियों के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ही एक तरह के मोटिवेशन लेकर चलते हैं। लाइफ में हम लोगों को कैसे आगे बढ़ना है, कैसे लोगों के विचार को सुविचार करना है। ये थे हमारे साथ यहाँ मौजूद युवा और जो किताब पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, उनसे भी हमने बात की और जाना किताबों का महत्व आपके जीवन में। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए द बाघेली।